अचानक सर जैसे ही मैंने 5 कदम आगे बढ़ाए, सामने से एकदम बड़ा सा तेरे जे बाल लंबे लंबे, पैर उल्टे, छोला जिसमें वो लाल लाल फूल आते हैं चैत बैसाख के टाइम में, पेड़ जो छेवला होता है, तो लगभग 5 फीट का पेड़ था। खूब घने पत्ते होते हैं, अब तो सावन का टाइम है, पत्ते तो छाए हैं उसमें। एकदम से वो पेड़ किसी ने हिलाया, खर 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 खर। सर मेरे सर से लेके पांव तक जमीन फिसल गई। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन बातों के बारे में जिनके बारे में आजकल लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसी भी घटनाएं होती हैं। आज हमारे साथ हैं जाने माने ऐसे व्यक्ति जो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कुछ इनके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। गांव से बिलोंग करते हैं और आज इनका अनुभव जानेंगे। क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? क्या विज्ञान के समय में इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए? पूरी बातों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनसे खासकर इनके साथ हुई घटनाओं के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अपने बारे में पहले बताइए, आप क्या नाम है आपका? मैं भरतलाल बुंदेली। अच्छा। तो मैंने सुना आपके यहाँ कोई जैसे शूटिंग वगैरह होनी होती है या कुछ बोलना पड़ता है जी। तो मैं ऐसे ही जा रहा था रास्ते से, तो आपका कुछ ऐसे ही चर्चा मैंने सुनी तो मैं यहाँ आया। आप सर मेरे को गेट पे मिले, तो आपने मेरे से इस बात नहीं, की मैंने आपके बारे में सुना था काफ़ी बार और जाना था, बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कि आप मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं और जो चीज़ें खासकर जंगल वाला एरिया है, बरसात का जो समय होता है, गांव हैं, पहाड़ी एरिया है, और जो गांव दूर दूर तक गांव नहीं है, जंगल ही जंगल है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं चीज़ों की। तो बताइए क्या क्या आप कभी आपके साथ कोई घटना हुई है? क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? जी सर, अब इसमें ऐसा है कि देखो, सच मानना भी ठीक है, ना भी मानना ठीक है, क्योंकि जो मेरे ख्याल से जो आज का टाइम चल रहा है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मान के चलो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ें काल्पनिक नहीं होती हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं उनके हिसाब से अलग चीज़ हो जाती है। जैसे कोई जानने वाला ओझा हो गया, वैद्य हो गया, गुनिया हो गया, वो अपना हिसाब देखते हैं। जैसे मान के चलो मेरे को फीवर हुआ, अब मैं वैद्य जी के पास जाऊंगा जी, तो वो तो ये बोलेंगे कि आपको मेरे हाथ को पकड़ेंगे, जो नाड़ी होती है वो चलती है, बताते हैं कि जो फास्ट चलेगी तो उनके हिसाब से हो जाता है कि मान के चलो आपके ऊपर कोई प्रेत आत्मा का साया, कोई काला जादू जैसे वगैरह वगैरह बोल देते हैं। अब उसी चीज़ को लेके यदि मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो मेरे डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करेगा, देखेगा, थर्मामीटर लगाएगा, उससे बुखार का तापमान कितना है, 0% है या इससे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें दवाई लिख के दे देगा, या सुई लगानी होगी तो सुई लगा देगा। तो जी इस चीज़ को तो मैं नहीं मानता भी हूँ। ये दोनों जो चीज़ है लगभग मेरे हिसाब से बराबर हैं, नहीं भी हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं। लेकिन मैंने ये सब चीज़ जैसे भूत प्रेत आत्मा वगैरह जो भी हैं, लोग कहते थे कि नहीं होता है, मैं भी नहीं विश्वास करता था। एक दिन की बात सर, मैं लगभग सावन का महीना था। मैंने सुना है सावन भादों के जो बरसात के टाइम होते हैं ना, तो अक्सर जो आत्माएं होती हैं, जैसे कोई लेडीज जैसे ख़त्म हुई,
उसके पेट में कोई बेबी है, ये मान बताया जाता है। तो वो जैसे डेट कर गया तो उसको बोलते हैं वो प्रेत, बहुत बड़ी प्रेत बन गई, चुड़ैल बन गई। तो सर मैं ऐसे सुनता था, लेकिन मैं जब रात को एक बार मेरे को फ्रेश होने के लिए, क्योंकि गांव में ये सब सुविधाएं नहीं थी, जैसे शौच करने के लिए कहीं जाना है, आज भी लोग जाते हैं, आज भी लोग जाते हैं। लेकिन कुल मिला के अपने जो मोदी जी हैं तो इनने काफ़ी सुविधाएं दी हैं कि जैसे घर की बेटी बाहर ना जाए, किसी को रात में पेट दस्त कुछ भी हो रहा है तो मतलब नॉर्मल जो मान के चलो होता है कि ज़्यादातर लोग बाहर ना जाए, फिर भी 4-5 आदमी व्यवस्था नहीं हो रही है तो इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो सर मैं सावन के महीनों में, सावन भादों के बीच में 12-1 बजा लगभग, तो मैं निकला बाहर। यहाँ से लगभग मान लो कि 200-300 मीटर की दूरी पे हम लोगों को फ्रेश होने जाना पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं जा रहा था, आराम से जा रहा था भाई। एक हाथ में टॉर्च थी, क्योंकि अंधेरा बहुत घनघोर होता है सावन के टाइम में, बादल घने काले काले छाए रहते हैं, कोई लाइट भी नहीं रहती, बिजली जैसे क्या बोलते हैं उनको, जो बिजली गरजती है तो उससे जो लाइटें अपनी जलती हैं उनका शॉर्ट होने का डर रहता है, कहीं लाइट फॉल्ट ना हो जाए, पानी भरा हुआ है, कहीं खम्भा टूट के ना गिर जाए। तो बिजली विभाग वाले इस चीज़ को लेके ना उसको डिसमिस वहीं कर देते हैं, जैसे मौसम साफ़ होता है तो उसको चालू करते हैं। तो सर मैं जा ही रहा था कि रोड में अचानक से मैं आराम से बड़े तसल्ली से जा रहा हूँ, सुनसान जगह है, दोनों तरफ मेरे एमपी में कांटे की बिरवाई लगाते हैं, ना कि जैसे हम सिटी लेवल पे जाएं तो वहाँ जो तार के वो होते हैं, वहाँ तो गाँव है तो वो सब चीज़ें हैं, है ना जी। तो बिरवाई हैं, घने घने कांटे वाले, छोटे छोटे सुराग दिख रहे हैं, कोई जुगनी मिलक रही है, कोई सियार की आवाज़ आ रही है, म्यू। तो ऐसे होता है। तो मैं जा रहा था, अचानक से मेरे बगल से कोई झन से निकला सर, छन 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 की आवाज़ आई। मैंने देखा कि शायद 12-1 बज रहा होगा, लगभग लोग सो जाते हैं, कोई बाई चांस खेत पे रह गया, जैसे खेत में पंप वम्प मोटर वगैरह जो रखवारी बोलते हैं हमारे यहाँ एमपी में, उसको लेके तो मैं सोचा कोई रह गया होगा खेत पे तो वापसी आया होगा, अंधेरा है, कौन देख रहा है। तो सर अचानक से जो आवाज़ आई मेरे कान के बाईं बगल से निकला, छन 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 छन, झट से मैं घूर गया, तीनों चारों तरफ मैंने देखा सर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। देखो इंसान है तो इंसान के मन में तो एक भय है तो भूत है, मेरे हिसाब से तो यही है जी। भय है तो भूत है, यदि भय नहीं है तो भूत नहीं है। यदि मैं उस टाइम ज़्यादा डर जाता, लगभग मेरे को चक्कर आ जाते, बेहोश हो जाता, बहुत ज़ोर से फीवर आ जाता, तो थोड़ा बहुत मैं उतना डरता नहीं हूँ, क्योंकि आएगी जो चीज़ तो सामने से आएगी ना, वो चीज़ को हम महसूस करेंगे। पीछे से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो धोखा हो गया, उसको लेके चलेंगे तो कोई फ़ायदे नहीं है ना। तो सर यहाँ से ये बात ख़त्म होते ही थोड़ा सा मैं 50 कदम आगे चला। हमारे यहाँ छेवला होता है, छेवला जिसमें वो लाल लाल फूल आते हैं चैत बैसाख के टाइम में, पेड़ जो छेवला होता है, तो लगभग 5 फीट का पेड़ था, खूब घने पत्ते होते हैं। अब तो सावन का टाइम है, पत्ते तो छाए हैं उसमें। एकदम से वो पेड़ किसी ने हिलाया, खर 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 खर। सर मेरे सर से लेके पाँव तक जमीन फिसल गई, मान के चलो ऐसे लगा कि अब मेरा कोई नहीं, बचाओ भगवान। एक पॉइंट तो पीछे हो गया, छन 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 वाला। अब पेड़ का है गया, अब ये पेड़ हिला, अब मेरे को डाउट सा होने लगा कि अब तो कुछ है, कुछ तो है।
क्योंकि अचानक एक आध बार तो चलो ऐसे कुछ होगा, या कोई पंछी निकला होगा बड़ा सा, हवा सी होगी, या कुछ उसके पैर और में जैसे कि कोई चिड़िया घोंसला रखती हैं। आजकल पतंग उड़ती हैं ना, तो ये धागा दुनिया भर के फंसे रहते हैं, कहीं पेड़ में कहीं तार में। तो उस पतंग के दौरान कोई जैसे वो गुड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ, छन छन के, शायद किसी ने उसमें फंसा दिए हों, फंस जाते हैं चिड़िया के पाँव में कहीं कहीं। तो वो पहले वो ये सोचा, तो पहले उसमें निकल गया। अब जब सर पेड़ हिला तो मेरे को डाउट हो गया ज़्यादा। फिर भी मैंने, अब मेरे को फ्रेश होने की बहुत जल्दी थी। उस टाइम तो मान के चलो ऐसे महसूस हुआ मुझे कि मेरी तो निकल पड़ी, कि उधर पेट का प्रेशर और दूसरा प्रेशर ये हो गया, है ना जी। चलो वहाँ से भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश की। मन तो एक बार ये हुआ कि मैं घर वापसी हो जाऊँ। मैं कहा यार जब इतने 100-150 मीटर आगे आ गया, इतना ही और उधर चला जाऊँगा तो फ्रेश भी हो जाऊँगा, अब जो होगा देखा जाएगा। अचानक सर, आप मानो या ना मानो, जैसे ही मैंने 5 कदम आगे बढ़ाए, सामने से एकदम बड़ा सा, तेरे जे बाल लंबे लंबे, पैर उल्टे, ऐसे मानो कि अब मैं क्या आपको बयां करूं। वो तो मैं देखा हूं ना, मुझे पता है, मेरे दिल पे बीती है सर। शायद मेरे सामने यदि मेरे बदले कोई दूसरा कमज़ोर दिल का होता, जैसे कि जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको दिल की बीमारी है, जो घबराता हो, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हो, वो इंसान शायद उस दिन मुझे इतना वो है, वो उसका मुश्किल था। जी जी जी, बच पाना उसका बिल्कुल बचना 100% मुश्किल था। अब सर वो चीज़ मुझे दिखी, अब मेरे को प्रेशर तो वो था ही, इसके बाद मेरे को वो भी जो था वो भी पता नहीं कि मेरे को प्रेशर आ रहा है कि क्या आ रहा है। सारा कुछ भूल गया। जो मेरे हाथ में वो, हम लोग फ्रेश होने के लिए एक डब्बा लेके जाते हैं, बड़ा सा, लगभग 5 लीटर का हो गया, 2 लीटर का हो गया, जिससे आदमी आराम से शौच करके फिनिश हो सके। हाथ में पता नहीं मेरा डब्बा कब छूट गया, डंडा नीचे पड़ा रह गया। अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब इतने में सर मेरे को थोड़ा सा बेहोश हुआ मैं। अब मुझे पता नहीं घर पे कौन लाया, कब लाया। सुबह हुई, सुबह उठा आराम से मैं सोचा यार ये रात में क्या हुआ, मैं तो घर पे जैसे के तैसे, या वो सपना था या हकीकत में था। तो इस चीज़ का फिर मुझे कुछ पता नहीं। तो पापा जी को मैं सोचा कि सुनाऊं। मैं कहा यार जैसे अब बूढ़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग, वो इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे, वो विश्वास भी करेंगे तो मानसिक तनाव उन पे ही पड़ सकता है। जैसे वो सुनेंगे हाय राम मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, किसी ओझा को लाते, मेरी नाड़ी पकड़वाते, ये लाओ बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, ये दारू फारू। तो मैं कहा ये सब हटाओ, जो हुआ उसको, उस बात को भूल जाओ। तो सर मैं महसूस करता हूँ, देखो चीज़ दोनों बराबर है मेरे हिसाब से। तो घटनाएं जो हुई आपके साथ, उससे तो यही लग रहा है कि चीज़ें होती हैं। अब जो साइंस के हिसाब से बोले कि नहीं होती हैं, कभी कभी विज्ञान भी इस चीज़ को, इस चमत्कार को मानने के लिए आगे आ जाता है कि होता है। जैसे आपके साथ जो हुआ, उस चीज़ से आपने महसूस भी किया कि होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि इन चीज़ों से देखो डरना नहीं चाहिए जी सर, आज के समय में कहीं पे भी, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? तो सर जो आप भी बात कर रहे हैं ना, तो बात सत्य है। क्योंकि देखो जो डर के ज़िंदगी जिएंगे वो तो मेरे को मुमकिन अच्छा नहीं लगता है। फिर भी बताता हूँ, ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से तो लगभग नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। अब जो जैसे चल भी रही हैं तो उस पर भी विश्वास करना चाहिए। जैसे
100% में से 10% तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, और बाकी जो 90% है मैं वैज्ञानिक की दुनिया से मैं सपोर्ट करता हूँ। थे भरतलाल बुंदेली, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और इन्हें जो अनुभव बताया अपना कि इनके साथ जो घटना हुई है, जो बरसात के समय में सावन का महीना था, इनके 2-3 बार चीज़, पहली बार वो आवाज़ आई थी पायल की, फिर दूसरी बार पेड़ की जो एकाएक, फिर तीसरी बार जो एक अजीब सा एक व्यक्ति देखा जो अपार उसका शरीर था, उससे डर गए, बेहोश हो गए। फिर घर पे जाते हैं तो सुबह देखते हैं कि हम घर पे हैं, पता नहीं बेहोशी के बाद कौन ले गया, क्या हुआ। फिर भी उनको ऐसा लगा सपना है। इनका उद्देश्य ये था बताने का कि जो उनके साथ घटना हुई है, उस घटना को सिर्फ बताना है, और इन्होंने यही किया है कि 90% वो साइंस की ओर झुकाव करते हैं। 10% ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लोग मानते भी नहीं हैं कि भूत होते हैं, फिर भी वो महसूस करते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये हमारी बात थी भरतलाल बुंदेली जी के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया आपने। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।